एक हरे भरे और शांत गांव में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। गांव के बीचों बीच उसकी एक बड़ी और रंग बिरंगी डोसे की दुकान थी। सुबह होते ही उसकी दुकान से घी, मसालों और ताजे डोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। सुबह सुबह दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाती थी। अरे भाई जल्दी लाइन में लग जाओ, नहीं तो आज फिर देर हो जाएगी। सच कह रहे हो, धनराज के डोसा का स्वाद ही कुछ अलग है। मैं तो 10 किलोमीटर दूर से सिर्फ डोसा खाने आया हूँ। दुकान के अंदर बड़े बड़े तवे लगे थे। उन तवों पर जब घोल फैलता था तो छन की आवाज आती थी और सुनहरा डोसा तैयार होने लगता था। रामू, जल्दी से 3 मसाला डोसे तैयार करो और हाँ, चटनी कम मत पड़ने देना। जी सेठ जी। धनराज बड़ी तेजी से डोसे बना रहा था। कुछ ही देर में गर्मा गर्म डोसे ग्राहकों की मेज पर पहुंच गए। वाह क्या स्वाद है। सेठ जी, आपकी दुकान तो शहर की बड़ी दुकानों को भी पीछे छोड़ दें। इतना कुरकुरा डोसा मैंने आज तक नहीं खाया। अरे भाई, ये सब मेरी मेहनत का फल है। मेहनत तो है ही, लेकिन स्वाद भी लाजवाब है। धनराज ग्राहकों की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड और लालच बढ़ने लगा था। उसी समय एक गरीब बूढ़ा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो सुबह से भूखा था। सेठ जी, बहुत भूख लगी है, एक छोटा सा डोसा दे दीजिए, पैसे कल दे दूंगा। ये कोई धर्मशाला है क्या? बेटा, सिर्फ एक डोसा। पहले पैसे लाओ, फिर डोसा मिलेगा। ठीक है बेटा। धनराज का चेहरा तुरंत बदल गया। बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। सेठ जी, बेचारा बहुत भूखा लग रहा था, एक डोसा दे देते तो क्या चला जाता। तुम अपना काम करो, मैं मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। नौकर चुप हो गया, लेकिन दुकान में बैठे कई लोगों को धनराज का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद एक ग्राहक ने पैसे दिए। 2, 3, 4। सेठ जी, आप पैसे ऐसे गिन रहे हैं जैसे सोना गिन रहे हो। मेरे लिए पैसा ही सबसे बड़ा खजाना है। धनराज ने पैसे हाथ में लिए और उन्हें बार बार गिनने लगा। रात को जब दुकान बंद करने के बाद वो घर गया, तब भी धनराज पैसों की थैली लेकर बैठा रहा। वो सिक्के और नोट बार बार गिनता रहा। आज फिर अच्छी कमाई हुई। अगर मैं डोसे के दाम और बढ़ा दूं तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। इतना पैसा कमाकर क्या करोगे? थोड़ा गरीबों की मदद भी कर दिया करो। मुझे दूसरों की नहीं, सिर्फ अपने पैसे की चिंता है। लेकिन लालच अच्छी बात नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, उसी की दुनिया इज्जत करती है। गीता चुप हो गई, लेकिन उसे पता था कि धनराज का लालच एक दिन उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी सोच और किस्मत दोनों बदल देगा। सुनिए जी, भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा गरीबों की मदद भी कर दीजिए। मदद? मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। लेकिन कभी कभी दान करने से बरकत आती है। मुझे बरकत नहीं, पैसा चाहिए। धनराज हर दिन कीमत बढ़ाता जा रहा था। पहले डोसा 20 रुपए का था, फिर 40 रुपए, फिर 60 रुपए। गांव वाले डोसे की बढ़ती महंगाई से परेशान होने लगे। एक दिन गरीब किसान रामू अपने बेटे चिंटू को लेकर स्टॉल पर पहुंचा। पिताजी, मैंने कभी डोसा नहीं खाया, आज मुझे डोसा खिलाइए ना। ठीक है बेटा। सेठ जी, एक डोसा दे दीजिए। 80 रुपए लगेंगे। कल तो 60 रुपए था। आज 80 है, लेना है तो लो। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। तो जाओ यहाँ से। पिताजी, कोई बात नहीं। बाप बेटे की आंखों में उदासी देखकर भी धनराज का दिल नहीं पिघला। कुछ देर बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो सीधे धनराज के स्टॉल पर पहुंचा। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक डोसा दे दो। पैसे हैं? नहीं। तो डोसा भी नहीं मिलेगा। मैं भूखा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे ज्ञान मत दो,
साधु मुस्कुराया और वहां से चला गया। अब उसने डोसे का दाम 100 रुपए के दिया, जिससे लोग अब कम आते थे। भाई धनराज, तूने तो डोसे का दाम इतना बढ़ा दिया है कि वो आसमान छू रहा है। जिसे खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। चलो भाई, यहाँ से कहीं और चलते हैं डोसे खाने। धीरे धीरे लोग दूसरे गांव जाने लगे। धनराज की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने डोसे की कीमत इतनी बढ़ा दी कि गांव के लोग परेशान हो गए। अब लोग उसके स्टॉल पर कम आने लगे थे। इसी बीच एक दिन गांव में मोहन नाम का एक मेहनती युवक आया। उसने गांव के बाजार में एक छोटा सा डोसा स्टॉल खोला। स्टॉल छोटा था, लेकिन मोहन का व्यवहार बहुत अच्छा था। आइए आइए, गर्मा गर्म मसाला डोसा सिर्फ 30 रुपए में। क्या? सिर्फ 30 रुपए? हाँ, और अगर किसी गरीब के पास पैसे कम हो तो उसे आधे दाम में भी डोसा मिलेगा। वाह, ऐसा इंसान आजकल कहाँ मिलता है। धीरे धीरे मोहन के स्टॉल पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग उसके स्वाद और अच्छे व्यवहार से खुश थे। कुछ ही दिनों में उसका स्टॉल पूरे गांव में मशहूर हो गया। उधर धनराज अपने स्टॉल पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। आज इतने कम ग्राहक क्यों हैं? सेठ जी, ज्यादातर लोग मोहन के स्टॉल पर जा रहे हैं। वो उस छोटे से स्टॉल वाले की इतनी हिम्मत। धनराज को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी कमाई कम हो रही है, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय वह मोहन से जलने लगा। एक दिन वह चुपके से मोहन के स्टॉल के पास गया। वहां उसने देखा कि मोहन ग्राहकों को मुस्कुराकर डोसे परोस रहा है। मोहन भाई, आपका डोसा तो कमाल का है। धन्यवाद, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। ये सुनकर धनराज का गुस्सा और बढ़ गया। अगर यही चलता रहा तो मेरा सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। उस रात धनराज ने मोहन के स्टॉल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। अंधेरा होते ही वह चुपके से मोहन के स्टॉल के पास पहुंचा। आज इसका सारा सामान खराब कर दूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसका पैर फिसल गया। वह सीधे कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरा। बचाओ, कोई बचाओ! इसी समय मोहन वहां पहुंच गया। मोहन ने तुरंत धनराज का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे गिर गए? मैं बस ऐसे ही आया था। लगता है आपके पैर में चोट आई है। आइए, बैठ जाइए। धनराज को चोट भी लग गई थी। मोहन अपने स्टॉल से दवा और पट्टी लेकर आया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं। प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं। मोहन की बातें सुनकर धनराज पहली बार सोच में पड़ गया। जिस व्यक्ति को वह नुकसान पहुंचाने आया था, वही उसकी मदद कर रहा था। उस रात घर लौटते समय धनराज के मन में बार बार मोहन की बातें गूंज रही थीं। प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं। धनराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी गलती पर शर्मिंदा होना चाहिए या मोहन की अच्छाई पर हैरान। लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत यहीं से है। मोहन की अच्छाई और अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद धनराज पूरी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे उसने गरीबों को ठुकराया, लोगों से ज्यादा पैसे वसूले और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया और वहां एक बड़ा बोर्ड लगवा दिया। बोर्ड पर लिखा था, हर रविवार गरीबों को मुफ्त डोसा मिलेगा और आज से सभी डोसे उचित कीमत पर मिलेंगे। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। क्या ये वही धनराज है? लगता है सच में बदल गया है। थोड़ी ही देर में रामू किसान और उसका बेटा चिंटू भी वहां पहुंच गए। वही चिंटू जो कई महीने पहले डोसा खाने की इच्छा लेकर आया था और खाली हाथ लौट गया था। धनराज ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर बुलाया। रामू भाई, इधर आइए। जी सेठ जी। आज मैं अपनी पुरानी गलती सुधारना चाहता हूँ। धनराज ने अपने हाथों से एक बड़ा और स्वादिष्ट मसाला डोसा तैयार किया। लो बेटा, ये डोसा तुम्हारे लिए। सच में
मुझे पैसे नहीं देने होंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। नहीं बेटा, आज ये मेरी तरफ से है। धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद मुझे नहीं, उस गलती को दीजिए जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे पूरे गांव में धनराज के बदलाव की चर्चा होने लगी। अब लोग उसे लालची डोसे वाला नहीं बल्कि दयालु डोसे वाला कहने लगे थे। जिस इंसान ने कभी सिर्फ पैसे को सबसे बड़ा खजाना समझा था, उसने आखिरकार जान लिया कि सबसे बड़ी दौलत लोगों का प्यार, सम्मान और विश्वास होता है। लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दया और ईमानदारी उसे सम्मान दिलाती है। समाप्त।